See here. So अभी हम लोग देखेंगे molecular mass. Now what do you mean by molecular mass? Same concept. एक है relative molecular mass. One is what? Relative molecular mass. And the second one is gram molecular mass. Or it is just said as molar mass. Okay. Now, what do you mean by relative molecular mass? It is nothing but mass of one molecule. Mass of one molecule compared with 1/12 mass of 1/12 mass of one atom of C12 isotope. Is that clear? तो कल मैंने बताया था this is nothing but क्या है ये 1 AMU ना. अच्छा, how will you calculate mass of one molecule? Mass of one molecule is equal to summation of, सबको पता है ये साइन को हम लोग समेशन बोलते हैं, पता है? हाँ, समेशन ऑफ, हाँ, इसको सिग्मा मतलब समेशन बोलते हैं उसको. हाँ, so summation of what? Summation of atomic masses of atoms present in it, right? ठीक है. तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं molecular mass of H2O, molecular mass of H2O अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 2 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen. तो क्या होगा 2 into 1 AMU plus 16 AMU. So that is nothing but what? 18 AMU, which means 18 into 1.667 into 10 raised to minus 24 grams. Clear? ठीक है. So if I am talking about now, suppose मुझे मैं यहाँ पे next page पे. So now you calculate molecular mass of, थोड़ा एक डिफिकल्ट लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज. एनीबडी नो ग्लूकोज फॉर्मूला? किसी को ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? हाँ, निशा टेल मी. यस, करेक्ट. होल्ड ऑन, निशा, वेयर इज निशा? एक मिनट. हाँ निशा, टेल मी. निशा are you there? निशा शेट्टी. She is not saying anything. Okay, no problem.
So formula is C6. Yes, correct. Many of you answer H12O6. Formula C6H12O6. करेक्ट करेक्ट। तो अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 into 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 12 into 1 प्लस 6 into 16। चलो बताओ जरा कितना आता है वो, टेल मी हाउ मच। कितना आता है बोलो? What must be the molar mass? Yes, correct. Correct, Suraj. Vaishnavi, correct. Very good, very good, very good. Yes, the answer is 180, 180. Very nice. इसका यूनिट क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? वेरी गुड निशा। ठीक है, अच्छा अभी और एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा अलग से क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, in a proteins, I think everybody know that in a protein molecule 30% sulfur is present, okay, and number of sulfur atoms per molecule is one, okay, अरे 30% by weight, huh? 30% by weight and number of sulfur atoms per molecule is 1, then calculate molecular mass of sulfur. Molecular mass of sulfur. Okay, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं atomic mass of sulfur is equal to 32। सो अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं दिया तुम लोग को, उन्होंने सिर्फ दो चीजें बताई है। क्या चीज? एक पहला बताया गया है कि प्रोटीन में सल्फर का परसेंटेज बाय वेट कितना है, कितना है 30%, और उन्होंने एक चीज बोली है कि सल्फर कितना है एक एटम पर मॉलिक्यूल। क्लियर? समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखना ये कैसे करना है सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखो अभी। अगर मैंने कंसीडर किया 30% सल्फर बाय वेट है, तो टोटल प्रोटीन का वेट कितना होगा? 100, बराबर ना? तो मैं ऐसे लिखता हूँ वेट ऑफ सल्फर कितना है 30 ग्राम्स मान लेता हूँ। 30% को मैंने 30 बाय वेट बोला तो 30 ग्राम्स लेता हूँ। तो वेट ऑफ प्रोटीन कितना होगा? वेट ऑफ प्रोटीन होगा 100। समझा ना कैसे? वो 100% में 30 है ना, 100 ग्राम में 30% का मतलब क्या है? 100 ग्राम में 30 ग्राम सल्फर है। सो 100 ग्राम क्या है? प्रोटीन का मास है। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है? 32 है, बराबर? तो इसका मतलब जब 30 ग्राम सल्फर होता है तो प्रोटीन का मास कितना होता है? 100 ग्राम। तो जब एटॉमिक मास 32 रहेगा तो मोलार मास ऑफ प्रोटीन क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं लिखता हूं एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32। अच्छा, इसको भी मैं यू कर दूंगा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये कितना हो जाएगा? मोलार मास ऑफ प्रोटीन क्या होगा?
मैं x मान लेता हूं, ये u है। तो मैं क्या करता हूं, आई कैन टेक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और आई विल राइट दिस वे 32 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100। ये क्या किया मैंने, समझ में आया? अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। सो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या किया मैंने, 30 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 32। ये ना गोली वाले प्रॉब्लम बोलते हैं, गोली वाले, मतलब बचपन में ऐसे हमने प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व किए थे। एक बच्चे को 10 गोली तो 100 बच्चों को कितना गोली, है ना? 100 ग्राम प्रोटीन में 30 ग्राम सल्फर है, तो x ग्राम प्रोटीन में 32 ग्राम ऑफ सल्फर है, तो x का वैल्यू कितना होगा? ऐसा ही प्रॉब्लम है ना, ये सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मुझे बता, x अगर किसी के पास कैलकुलेटर रहेगा तो बता दो जरा कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 30। व्हाट इज द आंसर? somebody has given me the answer 106 नहीं है, 106 आता है, 106, हाँ 120 नहीं आएगा। चेक करो जरा एक बार सब लोग, एवरीबॉडी जस्ट चेक इट। 106 आ रहा है तो किसका तो 120 आया था, पुनीत चेक कर। हाँ 106, करेक्ट करेक्ट, 106.6 u। समझ में आया प्रॉब्लम मैंने कैसे किया वो? एवरीबॉडी यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जेपी हाय, वेरी गुड। आर्यन, चित्र चित्रकेश, चित्रक्ष, चित्राक्ष, आयुष, ओके, आर्यन 2 है, पुनीत वेरी गुड, यस जेपी करेक्ट। हाँ ये प्रॉब्लम लिख लो फटाक से। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आया तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है समझ में आया? अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 सल्फर एटम अगर 2 होते तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना लेता मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 लेता। अंडरस्टूड? यस साहिल करेक्ट, यस अमृता वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या बोला? इफ यहाँ पे अगर समझो मैंने बोला था नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पर मॉलिक्यूल इज 2, तो इसका मतलब उसका 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 लेता, मतलब 64 जब एटॉमिक मास रहेगा तो मोलार मास कितना होगा। हाँ समझ में आया? ये पार्ट ये भूलना मत, जितना नंबर रहेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करो इसको। ओके आई विल टेक होल्ड ऑन। ये लिख लो पहले प्रॉब्लम। ओके यस यस आई एम कमिंग, वेट।
होल्ड ऑन, मैं देता हूँ क्वेश्चन तुमको। हाँ चलो एक क्वेश्चन ले लो अभी। सेकंड क्वेश्चन है आज का, ये थोड़ा उल्टा है क्वेश्चन। हाँ मैं टाइप करता हूँ। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सब पता है सबको। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33 grams of iron, और यू बोलता हूं मैं, यू ऑफ आयरन बाय वेट। ओके, आयरन इतना ही लिखता हूं मैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, is 67,200. Then how many iron atoms are present? अच्छा ये यू नहीं है, ये परसेंटेज है। How many iron atoms are present in one molecule of hemoglobin? ये क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो। हाँ, atomic mass of Fe is equal to 56 U। ये मोलार मास है तो ये U हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन 0.33% बाय वेट ऑफ आयरन। चलो करो, ट्राई करोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? और मुझे बताना है, टेल मी, मुझे बताना है। यस सर मतलब मुझे बताना है या तुम लोग ट्राई करोगे? हाँ भिवा जी, हाँ एक, अरे नंबर पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम्स 221.76 कैसे आएगा? ये भी जरा चेक कर, कैलकुलेशन में गड़बड़ है दोस्तों। अरे या करेक्ट तन्वी, वेरी गुड। या कल ट्राई तो कर। यस आर्यन, वेरी गुड। एनाबेल, करेक्ट। कल ट्राई तो कर, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? वही है ना, गोली वाला प्रॉब्लम ही तो है। चलो देखो मैं बताता हूँ, जिन लोगों ने किया है वेरी गुड,
जिन लोगों ने नहीं किया वो ध्यान दो. हीमोग्लोबिन contains 0.33% by weight of iron. Molecular mass of hemoglobin is 67,200 U. How many iron atoms are present in one molecule of hemoglobin? हाँ, बता रहा हूं, वो कैसे करने का मैं बता रहा हूं. देखो, जब मैं बोलता हूं 100 U हीमोग्लोबिन है, तो आयरन कितना है? 0.33 U आयरन है. परसेंटेज का मतलब वापस एक बार समझा रहा हूं मैं. 0.33 प्रेजेंट इन 100, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 100 एटॉमिक मास यूनिट हीमोग्लोबिन में 0.33 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? Fe. व्हाट इज द मोलार मास ऑफ Hb? 67,200 U है, बराबर. तो उसमें इसका मास कितना होगा? बराबर है. तो x क्या मतलब, ये कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना. 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 67,200. 200. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग का आंसर 224 या 221 वगैरह के आसपास आया आंसर? कितने लोग को आया? तो ये है टोटल. ये नंबर थोड़ी है, ये तो मास है ना. ये क्या है? मास है. और पूछा क्या है? हाउ मेनी आयरन एटम्स, मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैलकुलेट करना है. तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ Fe एटम्स इन हीमोग्लोबिन is equal to 224 divided by 56. What is atomic mass? कितना आ जाएगा आंसर? 4. That is your answer. Understood? हाँ, 3.96 नहीं सर, नंबर है वो. नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, उसको राउंड अप करो नियरेस्ट होल नंबर में. ठीक है? यस निशा, वेरी गुड. दिया, वेरी गुड. यस जेपी, अभी करेक्ट है. जिन लोगों को नहीं आया प्लीज राइट डाउन. अरे सर 4.2 मतलब उसको 4 करो ना. मैंने क्या बताया? अभी मैंने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कैन यू से 4.2. हाँ, तो सूरज यहाँ पे देख, वो जो वट एवर यू आर गेटिंग दैट इज द मास. 221.76 ये मास है, उसको डिवाइडेड बाय 56 करो. तो नंबर हमेशा राउंड अप करना होता है. हाउ कैन यू से 4.40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? गलत है ना वो. तो उसको राउंड अप करो नियरेस्ट अबाउट. तो नियर अबाउट क्या होगा? 4.4 का नियर 4 होगा, तो आंसर 4 आएगा. फर्स्ट स्टेप में कैसे डिवाइड किया? आंसर आ गया क्या? लेकिन हाँ वैष्णव, वैष्णवी, वैष्णवी, फर्स्ट स्टेप में कैसे डिवाइड किया? मतलब 67,200 को डिवाइड किया 56 से. Okay, so everybody understood this part? Yes. Okay, good. Now I'm going for the next part. चलो हम लोग आगे देखते हैं अभी. हाँ, तो ये हम लोग देख रहे थे. Now let us go for the gram molecular mass. Now what do you mean by gram molecular mass और molar mass? क्या होगा? Mass of 1 mole of substance or compound. अभी यहाँ पे एलिमेंट मत लिखना. Substance or compound, that is nothing but mass of 6.022 into 10 raised to. इसमें क्या रहेंगे? Molecules. Atoms मत लिखना. Molecules of a substance. Is that clear? समझ में आया? तो इधर भी वही कंसेप्ट है ना. सेम हम लोग जाएंगे. कैसे? देखो, अगर मैं बात बोलूं मोलार मास ऑफ H2O, मोलार मास ऑफ H2O, इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ, बोलो मेरे साथ बोलो तुम लोग, मास ऑफ
वन, और बाजू वालों को भी समझ में आना चाहिए ना कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, वो लोग भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे, है कि नहीं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O और मास ऑफ 6.022 into 10 raised to 23 molecules of H2O, which means एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 into 10 raised to minus 24 multiplied by 6.022 into 10 raised to 23। इसको अगर तुम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा बोलो। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आंसर। आंसर कितना आएगा, सेम आएगा ना, 18 ग्राम पर मोल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल इतना आएगा, ठीक है। तो ये नंबर भले ही सेम है बट दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, राइट। ये लिख लो जरा, ये ग्राम मोलार मास लिख लो। व्हाट, वंस अगेन क्या एक्सप्लेन करूं आर्यन, दिस पार्ट मोलार मास। अच्छा ये लिख लेना, आई विल एक्सप्लेन विद न्यू एग्जांपल। आर्यन, हाँ हाँ एक्सप्लेन करता हूँ। मोलार मास ऑफ H2O, मोलार मास ऑफ H2O इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, mass of 1 mole of H2O, that is equal to mass of 6.022 into 10 raised to 23 molecules of H2O, that is nothing but, अभी ये इतने molecules का है ना, what is the mass of one molecule of H2O, ये देखो यहाँ पे किया हम लोगों ने 18 into 1.667 into 10 raised to minus 24 ग्राम, तो इतने मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इनटू 10 रेज़ टू 23। इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, 10 रेज़ टू माइनस 24 इनटू 10 रेज़ टू 23, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 1। इसको सॉल्व करो, तुम लोग का आंसर नियर अबाउट 18 आएगा, क्लोज 18 आएगा, बट ये 18 का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, और ये यूनिट क्या है, ग्राम पर एटम, सॉरी ये ग्राम नहीं है, हाँ बराबर, ग्राम पर एटम, ये ग्राम पर एटम है, और ये क्या है, एटम नहीं, मॉलिक्यूल, कि हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, पर मॉलिक्यूल, और ये क्या है, ग्राम पर मोल है, ये क्लियर। हाँ ये लिखा, एवरीबॉडी हैज डन दिस। हाँ मैं आगे जाता हूँ, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। Okay, so now let us consider now molar mass of, if I say molar mass of sulfur dioxide, इसका मतलब क्या हो गया, mass of 1 mole of sulfur dioxide, which is nothing but mass of 6.022 into 10 raised to 23 atoms, sorry, molecules of SO2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अभी SO2 का एक एटम, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 32 प्लस 32 तो 64 हो जाएगा, 64
multiplied by 1.66 into 10 raised to minus 24 plus, sorry, multiplied by 6.022 into 10 raised to 23 ग्राम पर मोल. सो अगर तुम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली आता है 64 ग्राम पर मोल आ जाता है. ठीक है, ये हो गया मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो आज के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी रह सकते हैं जहां पे तुम लोग को मैं ऐसे निकालने के लिए बोल सकता हूँ, कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता हूँ. ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं. हाँ, बिकॉज दैट इज वैल्यू ऑफ 1 AMU ना, समझ रहे हो. ये 1 A मल्टीप्लाई, ऐड नहीं करें हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये कल मैंने बताया था, याद है, 1 AMU इज इक्वल टू, मैंने बताया था 1.66 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 ग्राम ये होता है. दिस वैल्यू वाज कैलकुलेटेड. सो हम लोग को कैसे आया उससे लेना देना नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है, कैलकुलेशंस है, उसके लिए और बैकग्राउंड चाहिए. सो दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ सिलेबस. ओके, तो अगर वो हम लोग करने बैठे ना, देन द थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो उन्होंने रेडीमेड दिया है ना अपने को, तो वही हम लोग फॉलो करेंगे. हाउ डिड 64 कम्स? सर करो ना, कैलकुलेशन करो जरा. ये हु इज सेइंग दैट? हाँ हाँ, Ashvi, please do the calculation. 64 multiplied by, do you have calculator with you? 64 multiplied by 1.66 multiplied by 6.022, ये जरा करो. multiplied by, ये देखो, ये 10 raised to minus 24 है और ये 10 raised to 23 है, तो ये आ जाएगा 10 raised to minus 1. Ashvi, are you doing? Very good, very good. Understood? So वो approximately उतना ही आता है. So remember that this number and this number, numbers remain same, but see the unit. So molar mass or molecular mass of sulfur dioxide, if they ask, then it is what? 64 gram per mole. हाँ, जैसे पूछा आंसर वैसे देना. And most of the time हम लोग यही यूज करते हैं, ग्राम पर मोल यूनिट हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, okay, now let us go for the next concept. Yes, any doubt? Anybody having any doubt? Great. चलो अभी देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना, दैट इज मीन मोलार मास. मीन मोलार मास और एवरेज मोलार मास. एवरेज मोलार मास. ओके, तो अभी यहाँ पे आइसोटोप्स नहीं होते, यहाँ पे अलग अलग समझो. इफ आई से आई हैव अ गैसियस मिक्सचर, सपोज एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आई हैव अ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ए है, बी है, सी है, डी है. सो all these gases are present in this container. okay, now इसका परसेंटेज इसमें है या अमाउंट समझो, मैंने बोला इसका x अमाउंट है, इसका y अमाउंट है, इसका z अमाउंट है और इसका w है. इसका मोलार मास मैं मान लेता हूं Ma, इसका मोलार मास मैं मान लेता हूं Mb, इसका मोलार मास मैं मान लेता हूं Mc और इसका मोलार मास मैं मान लेता हूं Md. Then what is the mean molar mass of this gaseous mixture? So mean molar mass is given for the
gaseous mixture. Okay, different gases का mixture उसको बोलते हैं. So here I am writing or average molar mass. So average molar mass, देखो average molar mass is equal to x into ma plus y into mb plus z into mc plus w into md divided by x plus y plus z plus w. Is that okay? Yes. लिख लो ये. Write down. बॉक्स पार्ट ओके. ये जो है ना बॉक्स नहीं, वो क्लोज कंटेनर है. समझो एक कंटेनर है, इसमें आई एम पुटिंग अ डिफरेंट गैसेस लाइक ए बी सी एंड डी. दीज आर द गैसेस आई केप्ट. नाउ द अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट ओवर हियर इज x, amount of b present over here is y, amount of c present over here is z, and amount of d is w. Molar mass of A is Ma, molar mass of B is Mb, molar mass of C is Mc, and molar mass of D is Md. Then, what is the average molar mass of this container gaseous mixture? So, average molar mass is equal to this. ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं. Don't worry, we will take one more example. Done? So let us take one example. A gaseous container. ऐसे मैं लिखता हूं N2O4. A gaseous mixture consists of nitrogen and oxygen. ओके, मतलब एयर समझो. एक कंटेनर है जिसमें मैंने एयर रखा है और मैं अज्यूम करता हूं कि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. नाइट्रोजन प्रेजेंट है 80% और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 20%. क्लियर? अ गैसियस कंटेनर, ये प्रॉब्लम है, एग्जांपल है अपना. A container contains air which consists of nitrogen and oxygen only. The percentage of nitrogen is 80%, and or the amount of nitrogen in the mixture is 80%, and the amount of oxygen is 20%. So calculate average molar mass of air in the container. तो अपना अपना डेटा मत लेना. समझ में आया ना? तुम सर कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम वगैरह भी होते हैं, जो दिया है उसके हिसाब से मुझे कैलकुलेट करके बता. चलो टेल मी द आंसर. मैं एटॉमिक मासेस देता हूं. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है 14 और ऑक्सीजन है 16. वेट फास्ट. चलो बताओ मुझे क्या आंसर आएगा वो, जल्दी. फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, लिखने की जरूरत है नहीं, करो तो सही. यू ट्राई इट.
सारा सारा चेक इट एक मिनट मेरे को चेक करने दो कौन कौन क्या क्या बोल रहा है वो। जेपी योर आंसर इज रॉन्ग। चित्राक्ष प्लीज चेक योर आंसर। आदित्य यू आर करेक्ट। ब्रज ब्रह्मजोत आई थिंक इट इज रॉन्ग। ऋषभ करेक्ट। सारा रॉन्ग। Ansila wrong. वैष्णवी wrong. तन्वी wrong. कार्तिक wrong. अच्छा तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे। जिन लोगों को 14 वगैरह मिला है ना उनका आंसर क्यों गलत आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तुम लोगों ने नाइट्रोजन को N लिया है, इट इज N2 and O2। देवांश करेक्ट। विशाल मिश्रा करेक्ट। और ये अरे एवरेज मोलर मास का मतलब समझ गया। देखो एवरेज मोलर मास का मतलब ये है कि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोलर मास के बीच में ही आएगा आंसर। हाउ विल यू गेट 1000 यार? लॉजिक अप्लाई करो ना। निशा करेक्ट। विशाल करेक्ट। तुम लोगों ने N2 और O2 लेना है, N और O नहीं लेना है, याद रखो। आर्यन करेक्ट। ब्रह्मज्योत रॉन्ग। जेपी ये क्या है? 2.26 से कैसे आएगा जेपी? कैलकुलेशन में आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। ब्रह्मज्योत जरा चेक करो कैलकुलेशन। some mistake you are doing। जेपी आराम से करना, अपने को ना फर्स्ट नहीं आना यहाँ पे, अपने को एग्जाम में फर्स्ट है ना, आराम से करना। दिया रॉन्ग, दिया यू आर मिजरेबली रॉन्ग। सी चेक इट प्लीज यार। दिया यू आई थिंक सम मिस्टेक यू मेड। 0.6 आंसर नहीं आएगा। अनाबेल अनाबेल नहीं। वैष्णवी करेक्ट। गौरी करेक्ट। 1 2 3 4 करेक्ट। नाम डालो यार अपना। हाँ सारा, नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। जेपी व्हाट इज द आंसर? हाँ आंसर जेपी आंसर मैं बता रहा हूँ, वेट में। जेपी यू टेल मी व्हाट यू हैव डन। मुझे ना चैट बॉक्स में अगर डाल सकते हो क्या किया जरा मेरे को बताना। हाँ कार्तिक करेक्ट। चलो अभी मैं बता रहा हूँ एवरेज मोलार मास कैसे निकालते हो, ध्यान से देखो। सी उन्होंने क्या बोला है? N2 बोला है ना। सो N2 का परसेंटेज कितना बोला है? 80। O2 का परसेंटेज कितना बोला है? 20। अच्छा इसका मोलार मास N2 का कितना होगा? 2 इंटू 14 28 होगा ना। 14 कैसे ले सकते हो तुम लोग? स्टीव रॉन्ग। पुनीत व्हाट इज दिस? why are you multiplying by 10 raised to 23? You are not supposed to multiply it by 10 raised to 23. Neha correct. Risha correct. Steve something is wrong. तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, बराबर। ठीक है तो अभी पुनीत व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यू टेल मी लेटर ऑन। सो एवरेज मोलार मास, अहमद do you have any doubt? hold on let me give you the answer। एवरेज मोलार मास इज इक्वल टू क्या होगा? 80 multiplied by 28 plus 20 multiplied by 32 divided by 80 plus 20। अच्छा अगर तुम लोगों ने कैलकुलेटर में किया है तो कैलकुलेटर में ना इन चीजों को ब्रैकेट में डालो। डायरेक्टली करोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है तो अभी करना, अभी आंसर आएगा। अभी जेपी मुझे बता आंसर कितना आ रहा है? पुनीत टेल मी द आंसर। हाँ हु रेज द हैंड? हाँ अली। ऋषभ
डिवाइडेड बाय 100 है उसको, वो जरा कैलकुलेशन चेक कर। अहमद, अहमद अली, यू वांट टू से समथिंग? अहमद अली, Amrita 288, how 288? No, check it. Punit, just explain me why you have multiplied it by 6 point, that 10 raised to 23. Punit, added into आवाज नहीं आ रहा है पुनीत। hello हाँ बोल। sir, sir हाँ actually I mistakenly multiplied it with 6.022. हाँ, नहीं उसकी जरूरत नहीं ना यहाँ पे, हाँ ठीक है? yes sir. ओके गुड, वी अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी यहाँ पे किसी ने तो मेरे को आंसर बताया था। हाँ ऋषभ, करेक्ट। अमृता 288, नो, just check it once again, your calculation, Amrita. हाँ एनाबेल करेक्ट है। कुंदन वेरी गुड, सर्वी वेरी गुड, देविका करेक्ट, आर्यन वेरी गुड। यस स्टीव, स्नेहा, at what time you send, you tell me, because if you send that test after the time up, I won't get the test, means I won't get the response basically. Because whatever the it is automatically generated, so there should not be any problem. I will check it once again. What is the unit of same? Now here, if it is given, see, if this is this, we are talking about U. If we are talking about this is atomic mass unit, the average molar mass unit is U only. If this is given in gram per mole, okay, then here the unit will be gram per mole. So that unit depends upon the unit of atomic mass. Okay, very good, very good. Any doubt over here? समझ में? Yes, now Brahmojot, you got it now? ओके, सो ये हो गया एक पार्ट, मैं सेंड करता हूं तुम लोगों को। हाँ ठीक है, सही, इसकी जरूरत नहीं फॉर्मूला मास की, ये हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलार मास के बारे में वगैरह बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, वो क्या होता है। अभी टू थिंग्स आई एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी। व्हाट इज दैट? हाँ, एक जो मैं तुम लोग को अभी आज के एग्जाम में पूछ सकता हूँ, एंड दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाय नहीं, कल रुको, 1 मिनट 2 मिनट मेरे को दे दो, देन हम लोग वाइंड अप करते हैं। मैंने क्या बोला, समझो, नंबर ऑफ ऐसा मैंने क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एवरीबॉडी इज देयर, प्लीज पे अटेंशन, जाना मत। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is equal to 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स ना, है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं x मोल्स ऑफ सब्सटेंस है मेरे पास, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं ना, y मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा अभी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised to 23 is equal to what? y. Therefore अभी मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्मूला बना अपना, y क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into
10⁻23। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को पूछ सकता हूँ आज इसके ऊपर। मतलब मैं मोल्स बताऊंगा और बोलूंगा कितने मॉलिक्यूल्स है वो निकालो, या मॉलिक्यूल्स दे दूंगा कितने मोल्स हैं वो मैं निकालने के लिए तुम लोग को आज बोल सकता हूँ। समझ में आया? अमृता, आई थिंक यू सेड 288 ना, दैट आंसर वाज रॉन्ग, इट मस्ट बी 28.8, मतलब उसके नजदीक आना चाहिए अमृता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखो और इस फॉर्मूला को तुम लोग को 10 टाइम्स लिखना है। ये आज का होमवर्क, राइट, 10 टाइम्स। एग्जाम के पहले लिखो तो फिर ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इसके ऊपर के प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर इज, अमृता आंसर इज, ये आना चाहिए। हाँ, ये फॉर्मूला लिख लो और इसको 10 बार लिखना है। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, ये कैसे आया फॉर्मूला, ये मैंने लिखवा दिया। तो आज मैं तुम लोगों को इस फॉर्मूला के ऊपर प्रॉब्लम पूछूंगा, और जो भी आज हम लोगों ने किया और कल जो किया, ये तीनों इसके ऊपर हम लोग, मतलब आज और कल जितना भी हुआ है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन तुम लोगों को पूछूंगा आज के टेस्ट में। इज दैट क्लियर? आज मेरे को बहुत सारे लोगों से अच्छा रिजल्ट चाहिए। आज का वीडियो देखो, ठीक है? कल का भी वीडियो टाइम मिला तो देखो, एंड ट्राई टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। इज दैट क्लियर? या, चलो, बाय बाय एवरीबॉडी। Those who have a doubt stay, those who don't have they can leave. Bye bye. पीडीएफ नहीं, ये भेज दूंगा मैं, ये स्लाइड भेज दूंगा, स्लाइड। अरे लिंक भेजा है ना मैंने ग्रुप पे ना, लिंक भेजा है वीडियो का, वैष्णवी। ओके, यू आर देयर इन दैट ऑनलाइन ग्रुप ना, वैष्णवी?
Chalo, bye bye everybody. Gauri, you want to say something? Manaksh, Sahil, do you want to say anything? Okay, bye bye.